Hello friends, welcome to my channel Fun Bucket. Today I'm going to tell you about the compost. How to make compost with kitchen waste. तो कंपोस्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए और अपनी खुराक और सब्ज़ा उगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस मिट्टी को भी हम उतनी ताकतवर खाद दें और खुराक दें। तो इसका एक तरीका होता है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि इसकी वजह से हर घर में किचन वेस्ट होता है और किचन वेस्ट से जब आप अपनी कंपोस्ट बनाते हैं तो वो आपकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है और जितनी उसमें फिर चीज़ें आप कल्टीवेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देती हैं। और वैसे भी ये जो घर में कूड़ा कचरा होता है इसको अगर हम फेंक देंगे तो वो ज़ाया चला जाएगा। लोग इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ये काला सोना है जो कि मिट्टी के अंदर जाके बहुत ज़्यादा मिट्टी को ताकत अता करता है। तो इट कंटेन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, पोटाशियम एंड मैनी मोर। तो इसको बनाने के लिए एक कंप्लीट तरीका होता है जिसकी वजह से हम अपने प्लांट्स को, ये देखें ना, इसमें छोटे छोटे केचुए होते हैं जो कि इस मिट्टी को खाते हैं और खाने के बाद जब ये उस मिट्टी को निकालते हैं तो वो एक ज़रख़ेज़ खाद बनी हुई होती है। और वैसे देखा जाए तो नेचर में ये सॉइल और वाटर का कनेक्शन जो है इससे मिलके कंपोस्ट बनती है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं जिनको हम शामिल करते हैं। एक हमारे पास ड्राई लीव्स होते हैं और उससे हमें पता चलता है, देखें ना, ये हमारी मिट्टी के अंदर ये जड़ों वाले जो प्लांट्स हैं, ये अगर अच्छी खाद हो तो फिर अच्छे प्लांट्स आते हैं। सबसे पहला जो इसका इसमें हम चीज़ डालते हैं वो होते हैं इसके सूखे पत्ते। सूखे पत्ते जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं और मिट्टी उसमें डालते हैं हम सूखे पत्तों में, और फिर उसमें हम ग्रीन मटेरियल डालते हैं। ग्रीन मटेरियल में हमारे घर में किचन में जितनी वेस्ट होती है वो सब कुछ होता है। तो इससे आज हम फिर बता रहे हैं कि हाउ टू मेक कंपोस्ट, तो कैसे कंपोस्टिंग करते हैं। अब किचन वेस्ट तकरीबन हर घर की ज़रूरत है और हर घर में होता है। मटर के छिलके, टमाटर के छिलके, आलू के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये सारी चीज़ें होती हैं और इनके साथ मिलके जब हम एक प्रॉपर तरीके से बनाते हैं एक बिन में, तो हमेशा हमारी वो बिन रेडी होती है जिसमें हम कंपोस्ट बनाते हैं और हमारे तमाम प्लांट्स जो होते हैं वो घर पर कंपोस्ट तैयार करने के बाद बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं हमें। जितनी चीज़ें हम कल्टीवेट करते हैं वो बहुत अच्छी सी उसमें उग जाती हैं। अब ये है कि ये कंपोस्ट जो है 20 से 25 दिन में गलना शुरू होती है और गर्मी में 70 दिन में और सर्दी में तकरीबन 100 दिन के बाद तैयार होती है। इससे पहले अगर यूज़ करें तो फिर ये कच्ची होगी और उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे और बैक्टीरिया की वजह से हमारे प्लांट्स और पूरी वर्ल्ड में ज़ाहिर है हमारी जितनी भी हम चीज़ें उगाएंगे वो सही से नहीं उगेंगी। तो जो लोग कहते हैं कि जी ये 1 हफ्ते में खाद तैयार करें, 10 दिन में तैयार करें, तो ये सब गलत है। खाद जो तैयार होती है वो तकरीबन टेम्परेचर के साथ इसका ताल्लुक होता है। आप इसको चाहे धूप में रखें चाहे छाँव में रखें, लेकिन इसके अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, एयर जो है वो इसके अंदर जानी चाहिए और उससे ये है कि गलती सड़ती नहीं है, इसके अंदर से बदबू नहीं आती। और आप अपने घर के किसी कोने में रखें इसको और उसके बाद ये देखें कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी आपकी ब्लैक खाद बन जाती है। आज जो खाद हम बना रहे हैं इसमें मैंने किचन वेस्ट में से, ये देखें, आपको अंडों के छिलके नज़र आ रहे हैं, अनार के छिलके नज़र आ रहे हैं, मटर के छिलके पड़े हुए हैं, लेमन के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, केले के छिलके हैं और ये देखेंगे मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के छिलके रखे हुए हैं। ये देखें, ये सारे छिलके जो हैं ये मैंने इसी तरह से किचन वेस्ट के संभाल के रखे हुए थे कि मैंने कहा मैं, जब ये देखें आलू के छिलके हैं और इसी तरह से ये अंडों के छिलके हैं और ये मटर के छिलके हैं, ये दही है और ये गुड़ पड़ा हुआ है। दही इसलिए डालते हैं कि इसमें बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा फिर पैदा होते हैं दही से। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतना ज़्यादा वो डिकम्पोज करते हैं सारे मटेरियल को
और जब वो डिकम्पोज करते हैं तो उससे बेहतरीन खाद बन जाती है। अच्छा, अब ये जो मैं आज खाद बनाने लगी हूँ, बहुत आसान है, सब हर कोई ये अपने घर में बना सकता है खाद। और जितनी ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जो गार्डनिंग लवर्स वो ज़रूर ये अपने घर में बनाते होंगे। ये देखें, ये ड्राई लीव्स हैं, खुश्क पत्ते रखे हुए हैं मैंने, जो कि इसके लिए बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा है। और इनके साथ साथ ये मैंने तमाम फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के जितने भी इनके छिलके हैं वो सब मैंने रखे हुए हैं, चाहे लेमन के छिलके हैं, चाहे मटर के छिलके हैं, अनार के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं या एग शेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ रखी हुई हैं। और आज हम एक प्रॉपर मेथड के साथ अपनी कंपोस्ट बनाएंगे, जिससे कि हमारे पास एक बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और इसको जब हम अपने प्लांट्स को देंगे तो बहुत हेल्दी प्लांट्स होंगे और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। इसको बनाने के लिए आप किसी मिट्टी के गमले में भी बना सकते हैं, और इसके अलावा प्लास्टिक की बकेट वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो प्लास्टिक की बकेट का ही है। और आज मैंने ये तमाम चीज़ें जो ली हैं, इनके साथ साथ मैंने एक प्लास्टिक की बकेट ली है, जिसको मैंने होल्स कर लिए हैं ताकि एरेशन जो है उसकी होती रहे, हवा उसके अंदर आती जाती रहे। जितनी ज़्यादा हवा आती जाती रहेगी उसमें कीड़े नहीं पैदा होंगे, बदबू नहीं पैदा होगी, और ये चीज़ें जो हैं ये गल सड़ जाएंगे, और गलते सड़ते भी रहेंगे और बदबू भी पैदा नहीं होगी, और ज़्यादा अच्छे अंदाज में हमारी खाद तैयार होगी। तो ये देखें, ये सारे छिलके इसमें जो रखे हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ऐसे है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है और आखिर तक देखनी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ये देखें जी, ये बकेट है, तकरीबन 20 लीटर की बकेट है ये, और इसको ये मैंने नीचे सुराख कर लिए हैं। ये आपने देखा, मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है, और फिर इसके अंदर मैंने पैंदे में सुराख किए हैं, ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हम डालें, इसके ज़ाहिर है पानी को खुश्क करना होता है। तो ये सबसे पहले मैं खुश्क पत्ते यानी ड्राई लीव्स जो मैंने रखे हुए थे वो डाल रही हूँ। अब ड्राई लीव्स डालने के बाद ये देखें, ये एक लेयर मैंने ड्राई लीव्स की डाली है। ये बहुत ज़रूरी होता है ड्राई लीव्स डालने। और ये देखें, ये इस तरह से ड्राई लीव्स डालनी है। अब इसके ऊपर मैं कुछ पहले से बनी हुई कंपोस्ट मेरे पास पड़ी हुई थी, ये ब्राउन मटेरियल है, तो ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें, ये एक लेयर मैंने इसकी डाल दी मिट्टी की। और इस तरह अब ये मटर के छिलके, इनकी एक लेयर डाल दी है मैंने। ये देखें, ये मटर के छिलके हैं, इनको अच्छे से दबा के, और फिर इसके ऊपर ये जितने और छिलके हैं, केले के छिलके हैं, लेमन के छिलके हैं, अंडों के छिलके हैं, अनार के छिलके हैं, ये देखें, ये सब प्याज के छिलके भी हैं इसमें। ये देखें, ये सब मैं इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, ये पूरी लेयर जो है ये हमने ग्रीन की डाल रहे हैं। ग्रीन के साथ साथ कैल्शियम के लिए जो एग शेल्स हैं, ये कैल्शियम की सोर्स हैं। और ये देखें, ये भी, और ये जो अनार के छिलके और केले के छिलके हैं। इसके अलावा मूली के पत्ते, गोभी की डंडियाँ, जो भी आपके घर में है आप वो सब कुछ इसमें शामिल कर सकते हैं। जितने आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी कटिंग। ये देखिए, मैंने अनार के छिलकों को काट के, अगर काट के आप डालेंगे तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, ये छोटे पीसेस में होंगे। और अगर ऐसे ही डालना चाहें, आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी हो जाएगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी आपकी ये कंपोस्ट। लेकिन ये मेरे पास चूँकि टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने ये काट दिए अनार के छिलके और छोटे छोटे करके इसमें डाल दिए। अब ये हैं आलू के छिलके, तो ये तो मैं ऐसे ही जाने दूंगी। ये देखें, ये आलू के छिलके डाल दिए। और ये ग्रीन मटेरियल अब बहुत ज़्यादा हमारे पास हो गया, तकरीबन सारा ही हमने इसमें डाल दिया है। नीचे हमने ड्राई लीव्स डाले हैं ब्राउन, उसके ऊपर फिर हमने जो हमारे पास पहले से तैयार शुदा कंपोस्ट थी उसमें से कुछ रॉ मटेरियल था तो वो उसके ऊपर डाला है। अब एक लेयर और फिर हम मिट्टी की गार्डन सॉइल की डालेंगे इसमें। ये देखें, ये गार्डन सॉइल है, ये इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं।
और ये गुड़ है। फ्रेंड्स, गुड़ जो है वो जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो डिकम्पोज का अमल जो है, डिकम्पोजिंग का, वो बहुत तेज़ करते हैं। और ये मेरे पास गोबर खाद पड़ी हुई थी बहुत पुरानी, तो ये मैंने गोबर खाद ली है। ये दोनों मैंने तोड़ के इसके ऊपर डाले, लेकिन ये साथ साथ मैंने मोबाइल को हैंडल किए हुए। और ये देखें, ये अब साफ नज़र आ रहा है, ये देखिए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दही, क्योंकि दही जो है ना ये भी बैक्टीरिया पैदा करती है। अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। ये देखें, ये सारा दही मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब दही डाल दिया, ये देखें, ये आपने देखा। गोबर खाद भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब गोबर भी, और उसके बाद फिर अब इसके ऊपर दही डाल दी है। गुड़ को भी मैंने तोड़ के इसमें शामिल कर लिया है, पुराना गुड़। और अब ये देखेंगे, इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल के ये अब ऊपर से इसको पानी दे रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास नीम की खली है या सरसों की खली है, उसको पानी में भिगो के रखें ओवरनाइट, और फिर उसको आप इसमें डालें, तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। और जितना ये पानी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ये पानी और कुछ ग्रीन जो हमारे पास मटेरियल था उसका भी पानी निकलेगा। तो इसके नीचे देखेंगे मैंने परात रखी है नीचे इसके, तो वो पानी जो है वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए बहुत अच्छा है। तो वो हमारे प्लांट्स को बहुत ताकत देता है। वो भी मैं इंशाल्लाह यूटिलाइज़ करूँगी। ये देखेंगे, अब मैं इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है, लेकिन इसका ख्याल रखना है कि इसको हवा जो है वो अंदर इसके आती जाती रहे। और इसके अलावा हर 5-6 दिन के बाद इसको एक डंडी लेके तो इसको हिलाना है अच्छे से, ताकि ऊपर नीचे होती रहे ये। और ये देखें, ये इस तरह से फिर आपकी खाद तैयार हो जाएगी। और उसकी सारी शेप जो ब्राउन और ग्रीन थी वो अब सब मिलके ब्लैक हो गया है, ब्लैक गोल्ड बन गया। और ये देखें, ये हकीकी शक्ल निकल आई है इस खाद की। अब हम इसको छानेंगे, और छान के इसको हम सेव करके रख लेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको अपने प्लांट्स में डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। आपने मेरी चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको ये तरीका पसंद आए और आप गार्डनर हैं तो आप भी इस तरह की कंपोस्ट घर में बनाएं और अपने प्लांट्स को दें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट वे है कि ओनली 1 बिन में आपने ऑलवेज रेडी रखनी है अपनी कंपोस्ट। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।